नमस्कार साथियों। अगर कोई किताब कहे कि इंसान की कीमत उसकी जात से तय होती है, तो क्या वह किताब इंसानियत की दुश्मन नहीं? 1927 में बाबा साहब ने ऐसे ही एक किताब को आग के हवाले कर दिए। नाम था मनुस्मृति। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मनुस्मृति बुक के गहन की सच्ची घटना। अतः वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप भी जान सकें कि बाबा साहब ने मनुस्मृति नाम के किताब को क्यों जलाया। भारत के प्राचीन समाज में एक किताब को धर्म का आधार कहा जाता था, जिसका नाम था मनुस्मृति। लेकिन इस किताब में लिखा गया था कि इंसान की कीमत उसकी जात से तय होगी। शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा जाएगा, महिलाओं को पुरुषों से निम्न समझा जाएगा। यानी यह ग्रंथ सदियों तक सामाजिक अन्याय और भेदभाव का आधार बना रहा। लाखों लोग सिर्फ इसलिए इंसान कहलाने का हक खो बैठे क्योंकि उसकी जाति नीची लिख दी गई थी। बाबा साहब की प्रतिक्रिया। बाबा साहब ने जब पढ़ाई और संघर्ष के दौरान इस ग्रंथ से रूबरू हुए तो उन्होंने गहराई से समझा कि जाति व्यवस्था कोई साधारण सामाजिक परंपरा नहीं है, बल्कि इसे धर्म का नाम देकर पवित्रता की ढाल दे दी गई थी। उन्होंने साफ कहा, जब तक यह किताब सम्मानित है तब तक बराबरी और इंसानियत का सपना अधूरा है। यानी असली दुश्मन सिर्फ लोग नहीं, बल्कि वो सोच थी जिसे धार्मिक रूप दे दिया गया। मनुस्मृति दहन 25 दिसंबर 1927। स्थान महाराष्ट्र का महाड़। तारीख 25 दिसंबर 1927। महाड़ आंदोलन के कुछ महीने बाद बाबा साहब ने अपने साथियों के साथ एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति की प्रतियां जलाई। यह सिर्फ एक किताब जलाना नहीं था, ये था सदियों पुरानी अन्याय की जंजीरों को तोड़ना, जातिगत भेदभाव के जड़ों को जलाना, मानसिक गुलामी के खिलाफ बिगुल बजाना। उस आग के लपटों में सिर्फ कागज नहीं जले, बल्कि सदियों से दबे हुए करोड़ों लोगों की आत्मा में आजादी और आत्मसम्मान की चिंगारी भड़क उठी। असर मनुस्मृति दहन की यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। कई लोग हैरान हुए कि कोई इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। लेकिन दलित समाज और अन्य पिछड़े वर्गों को नई हिम्मत और नई दिशा, नया आत्मविश्वास मिला। यही वजह है कि आज भी 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उस दिन बाबा साहब ने यह संदेश दिया था, बराबरी का अधिकार किताबों से नहीं, हमारी लड़ाई से मिलेगी। बाबा साहब ने हमें सिखाएं, अगर अन्याय की जड़ किसी किताब में है तो उसे पूजना नहीं, बदलना या मिटा देना चाहिए। बराबरी की राह पर चलने के लिए कभी कभी आग भी जलानी पड़ती है, और वो आग इंसानियत के लिए होती है। अगर आप भी मानते हैं कि इंसान की कीमत उसकी जात से नहीं, इंसानियत से तय होनी चाहिए, तो कमेंट में लिखें मानवता जिंदाबाद। वीडियो को शेयर करें और सावधान भारत सीरीज को सब्सक्राइब करें ताकि हर कोई इस सच को जान सके। इस वीडियो से आपने क्या सीखा? जातिगत भेदभाव की जड़ें गहरी हैं
और उन्हें चुनौती देना जरूरी है। धार्मिक ग्रंथ भी अगर अन्याय फैलाएं तो उनकी आलोचना करनी चाहिए। मनुस्मृति दहन बराबरी और अन्याय की और आज़ादी की लड़ाई का अहम कदम है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।